वक्त आ चुका है इंडिया के दोनों व्हाइट वॉशेस के बाद अब थोड़ा सा हम लोग विचार करें कि कैसे ये वर्ल्ड चैंपियंस हम इंग्लिश कंडीशन में एक्सपोज कैसे हो गए यार, किसके कितनी रेटिंग है, किसने क्या गलत करा, कौन असली गुनहगार है। एंड पता है काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि काफी टाइम बाद हम ये सीरीज वापस लेके आ रहे हैं। बीच में आईपीएल आ गया था, T20 वर्ल्ड कप आ गया था, उसके बाद फाइनली ये सीरीज आई है। रिपोर्ट कार्ड लाने का टाइम भी। एंड पता है मतलब सबसे ज्यादा परहैप्स आई थिंक इंटरेस्टिंग डिस्कशन तब होता है जब हम लोग हारते हैं। हाँ। क्योंकि इंडियन टीम वी ऑल नो कि इतने बड़े दिग्गज हैं इस टीम के अंदर, इतनी स्ट्रांग हमारी टीम है, देयर इज अ रीजन व्हाई वी आर डिफेंडिंग चैंपियंस। तो यूजुअली आपको इतने मौके मिलते ही नहीं है गलती निकालने के। आज वो मौका आया है, इतने बड़े व्हाइट वॉश के बाद वो मौका आया है। क्या गलतियां निकल के आ रही है, किन प्लेयर्स को क्या रेटिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि अगेन दिस इज अ एक्सरसाइज जो कि हम लोग कर रहे हैं, साथ के साथ आप लोगों को भी कमेंट्स में करके दिखानी है, तभी वो कंट्रोवर्सी या फिर वो डिस्कशंस तभी बनते हैं भाई। क्योंकि आज ना मैं शॉक था जब मैं अपने रेटिंग्स लिख रहा था। सेम भाई सेम। इतने टाइम बाद मैंने सारे इंडियन प्लेयर्स को इतनी कम रेटिंग दी है। मेरा दिमाग खुद खुल गया था। हम लोग बेसिकली हर एक प्लेयर को 10 में से रेट करेंगे। विल टेल यू कि उन्होंने क्या परफॉर्म करा है इस सीरीज में, आपके रेफरेंस के लिए। आप भी लिस्ट बनाइए, कमेंट करके बताइए। ट्राई करेंगे कि थोड़ा आइडिया लगे कि कौन गलत जा रहा है, कहाँ जा रहा है। बाकी वो तो डिस्कशन पे होता ही है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते इस एपिसोड को। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन भाई। सबसे पहले मैं बैटर से शुरुआत करना चाहता हूं, एक एक करके जिनकी बैटिंग का नंबर आता रहता है उसके हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। विदाउट फर्दर डू लेट्स बात नहीं करोगे? हाँ, कोच की बात नहीं करोगे? कोच को भी देने का, लास्ट में कोच को दे देंगे। वो इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले बैटर की बात करते हैं विच इज अभिषेक शर्मा। पूरी सीरीज में इनको बैक करा गया था, 5 मैच इनने खेले थे, 131 रन इन्हें बनाए हैं, केवल 26 की एवरेज थी, 177 की स्ट्राइक रेट थी। ऑल्दो तो आप वो कह सकते हो ये काफी अच्छी निकल के आई है। देखो क्या क्या नंबर मिलने चाहिए इनको, क्योंकि ऑनेस्टली वो इंटेंट वाली चीज तो जो एक्सपेक्टेड थी वो इनने अलोंग द सेम लाइंस एटलीस्ट वो इंप्लीमेंट करने का ट्राई तो करा। तो हर कोई एक्सपेक्टेड ही है ना सबसे, पर नहीं करा ना सबने। अभिषेक शर्मा ने करा एटलीस्ट थ्रू आउट द सीरीज, उन्होंने उस चीज पे टिके हैं। से तो ऑल द पीपल एक्सपेक्टेड है ना, तो उनके लिए तो वैसे भी आप ज्यादा बैरोमीटर रखोगी। एक दो मैचेस में प्रॉमिसिंग भी लगे थ्रू आउट दिस सीरीज। ऐसा नहीं कि उन्होंने रन नहीं मारे थे, कई बार कैरी भी करने का ट्राई करा। इनफैक्ट स्टार्टिंग में तो यू वुड से कि अमंगस्ट ऑल द बैटर्स जो हम लोग कह रहे थे ना थ्रू आउट द सीरीज के लोग डरे हुए लग रहे हैं। अभिषेक शर्मा वाज नॉट दैट गाय। स्टार्टिंग में चल रहा था कि डरा हुआ है, ये पेल नहीं आया। सेकंड हाफ ऑफ द सीरीज में वो अच्छा नहीं वो गया, फेड अवे कर गए, इसीलिए मैं भी उनको 6 नंबर ही देने वाला हूं। मैं उनको 6.5 की रेटिंग दे रहा हूं। आई थिंक सो वही है कि इट वाज एन एवरेज सीरीज। आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम द नंबर 2 T20 बैटर इन द वर्ल्ड, एंड आई नो ये आदमी कर सकता है। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में इस आदमी ने करा था, पिछले पूरे 2 साल से आदमी परफॉर्म करता आ रहा है। आई होप नेक्स्ट सीरीज आते हुए वापस अपना फॉर्म रिगेन करते, क्योंकि अगर नेक्स्ट सीरीज हार गए, वो अगर जिम्बाब्वे हार गए ना तो थोड़ी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा ही हो जाएगा। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट आदमी पूछते हैं, विच इज संजू सैमसन। आ जाओ भाई, कंट्रोवर्सी। केवल 2 ही मैच में इनको खेलने का मौका मिला है। अब यहां पे इनके 28 रन आए हैं, 14 की इनकी एवरेज है, 133 की इनकी एक तो इंसान को तुम चांसेस मत दो, ऊपर से हम और रेटिंग करके जलील करने का ट्राई करें। स्टैट्स भी बता दिए, और स्टैट्स भी बताएं पूरा। भाई देखो, इट इज वेरी अनफेयर। मुझे लगता है मैं इनको 5 रेटिंग दे रहा हूं, और उस रेटिंग का रीजन क्या है, वो वही लॉजिक है जो मैं अभी बाकी प्लेयर्स के लिए भी लाऊंगा जिनको ज्यादा खेलने को नहीं मिला है। कि ना आपने कुछ खराब देखा है बहुत ज्यादा, ना बहुत ज्यादा अच्छा कुछ देख लिया, बिकॉज इतने चांसेस ही नहीं मिले। मैं इनको 5 रेटिंग पे रख रहा हूं विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। मैं भी ऑनेस्टली 5 ही दे रहा हूं, क्योंकि आई थिंक सो कि आपने इनफैक्ट पता है क्या, 5 तो मतलब वैसे अगर कोई आदमी के ऐसे स्टैट्स होते तो आप उनको कम रेट करते हैं। बट द रीजन व्हाई आई एम गिविंग इन 5 इज फर्स्टली बिकॉज आपको पता है आदमी परफॉर्म कर सकता है। सेकेंडली आपने जो इनके साथ करा है वो काफी गड़बड़ था। इस पूरी सीरीज में जो अल्टीमेटली निकल के आया, कोई सिक्योरिटी नहीं दी आपने इस आदमी को, जबकि वो प्लेयर जो टूर्नामेंट बन के आया था। 100%। आई थिंक सो को जज करा ही नहीं जा सकता इस सीरीज के बेसिस पे स्पेसिफिकली, चाहे अच्छे नंबर आए चाहे नहीं आए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज वैभव सूर्यवंशी। आ जाओ भाई, 15 साल के बच्चे का डेब्यू। अब ये लंबा डिस्कशन है थोड़ा, देखो डैम। अब आप कैसे रेट करोगे? देखो 3 मैच में इनको मौका मिला है, ऐसा नहीं है कि मौका आपने नहीं दिया या फिर एक कंसिस्टेंट रन ऑफ गेम्स नहीं मिले इनको। 3 मैच लगातार खेलने का मौका मिला, 42 रन ने बनाए हैं, 14 की इनकी एवरेज है, 168 की इनकी स्ट्राइक रेट रही है। आ जाओ भाई, क्या लगता है? यार देखो, सबसे पहले अगर आप ये रेटिंग कर रहे हो ना, जरा हम लोग को दिमाग में रखना है कि वो 15 साल का लड़का है। ठीक है, पहला टूर है, पहली बार अच्छे बॉलर्स के अगेंस्ट ओवरसीज कंडीशंस में वो खेल रहा है। हाँ। और वंस अगेन वो सिर्फ 15 साल का है। क्या हम लोग को कोई जजमेंट पास करनी भी चाहिए? मैं तो उसी बात को लेके बहुत रिजर्व्ड हूं। बट एट द सेम टाइम कोई मेरे से ये कहेगा कि देखो भाई,
ये अब इंडियन टीम की बात हो रही है, यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता। स्पोर्ट ना ये नहीं देखता कि आप बड़े हो छोटे हो, आपको बस आपके परफॉर्मेंस पे जज करा जाता है, मेरिट पे जज करा जाता है। आई कैन नॉट काउंटर दैट आर्ग्यूमेंट, आई थिंक दैट इज टोटली वैलिड। एंड इसीलिए अगर मुझे वो 15 साल का टैग हटा के सिर्फ एज अ प्लेयर देखना हो, भाई कितना दे रहे हो भाई, तो डरा दिया तुमने। मैं 3.5 नंबर दे रहा हूँ। 3.5 यार आप इससे कैसे दोगे? मेक सेंस। मैंने यहाँ पे 4 नंबर दिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैं फर्स्ट मैंने रेटिंग करी थी अपने, तो उसमें मैंने इनको 5 दिए थे। एंड मैं वही सोचा था कि यार मतलब हाउ डू वी जज दिस गाय, वी नो ये आदमी परफॉर्म कर सकता है आईपीएल में, इसने अच्छे इन्हीं बॉलर्स को तोड़ा इस आदमी ने, 100%। तो हम लोग कैसे इनको इस टाइम पे अपनी डेब्यू सीरीज पे जज करने मौका दे, जबकि अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि जो हैंडलिंग वैभव सूर्यवंशी के अराउंड भी हुई है, इसको हर बंदे ने कॉल आउट करा। आप चाहे उनको इरफान पठान का नाम ले लो, चाहे हर्षा भोगले का नाम ले लो, चाहे आकाश चोपड़ा का नाम ले लो, सबने ये चीज बोली है कि या तो आप इनको अभी देते ही ना चांस, और जब दिया है तो आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए थे कि इनको लंबे टाइम तक बैक कर सको। एट द सेम टाइम उनको सैमसन से ज्यादा बैकिंग मिली है। हाँ वो तो है, right। तो सबसे पहले कंप्लेन करने का हक जो है वो सैमसन का है, या तो यहाँ पे मुझे तो थोड़ा सा एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग अ बिट हार्श, मैं 3.5 नंबर दूंगा। मैं 4 दे रहा हूँ। मुझे बस वही लगता है कि मुझे लग रहा है मैं ऑलरेडी हार्श कोई हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, मैं टोटली समझता हूँ। हाँ, सेम मतलब आपको उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट आप अपनी रेटिंग जरूर शेयर करना। ये कंट्रोवर्सी है भाई, यहाँ पे लोग बच के नहीं जा सकते आराम से। बट ठीक है, नेक्स्ट आदमी पे चलते हैं, विच इज ईशान किशन। चलो भाई, इनको भी पूरी सीरीज में थ्रू आउट बैकिंग मिली है, पूरे मैचेस इनने खेले हैं, 122 रन ने बनाए हैं, 24 की एवरेज है, 132 की स्ट्राइक रेट। ईशान किशन की 132 की स्ट्राइक रेट, हाउ डू वी प्रोसेस दिस भाई? मेरे को हजम नहीं हुई बात ये आई थिंक सो ऑनेस्टली। उन्होंने जो एक 49 वाली इनिंग, मैं वही कह रहा हूं, उसके चलते एग्जांपल उसके चलते ऐसा रहा है ये टूर। या आई ऑनेस्टली थिंक सो कि इनने भी काफी अंडरवेलमिंग सीरीज रही है। आप चाहे कुछ भी ले लो, सेकंड थर्ड हाईएस्ट हमारे स्कोर निकल के आए सीरीज में, बट जो एक्सपेक्टेशंस थी फ्रॉम द नंबर 1 रैंक्ड T20 बैटर ईशान किशन, जिस टाइप का उनका 2026 का पूरा फॉर्म रहा है, यू थॉट इंग्लैंड को आदमी पेलेगा आके, एंड फॉर सम रीजन ही डिड नॉट लिव अप टू दैट। यस, सीरीज एंड उन्होंने एक अच्छे नोट पे करी जहां पे उनकी 50 आई थी, एक डिसेंट स्ट्राइक रेट से भी आई थी, बट हैविंग सेड दैट हम लोग व्हाइट वॉश हुए हैं, एंड उस व्हाइट वॉश का जो पूरा स्कोर था उसको सुधारने में ईशान किशन ने अनफॉर्चुनेटली कोई हेल्प नहीं की। और साथ साथ मैं ये भी कहूंगा भाई, वंस अगेन लेट्स कीप इन माइंड, सारे ही बैटर्स ने खराब परफॉर्म करा है, तो सभी को मोस्टली बैड रेटिंग ही मिलने वाली है। उसकी अब टेंशन मत लीजिएगा कि ये तो सेकंड हाई स्कोर है, लेकिन फिर भी इतने कम क्यों दिए, क्योंकि यार सभी का बार इज टू लो, बार ही बहुत लो हो चुका है, ऐसा नहीं कि कोई को 10 मिलने वाले। आई थिंक यहाँ पर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वंस अगेन ईशान किशन को मुझे रेटिंग करनी है, मैं 5.5 रेटिंग करने वाला हूँ। मैं 4 ही रेट कर रहा हूँ भाई। आई थिंक सो इट वाज अ बिलो एवरेज सीरीज फ्रॉम ईशान किशन। तुम वही सोच सकते हो कि इसके बाकी लोगों को कितनी कम मिलने वाली है अगर मैं ईशान किशन को 4 रेट कर रहा हूँ भाई। आई थिंक सो मुझे ऑनेस्टली ईशान किशन के तुम अभिषेक शर्मा से इतना कम रेट कर रहे हो? मैंने अभिषेक शर्मा को 6.5 उनको रेट करा, यहाँ पे ईशान किशन को रेट करा। मेरी मेन प्रॉब्लम पता है ईशान किशन से, इट वाज समथिंग डिफरेंट दैट वी सॉ। मतलब अभिषेक शर्मा को जो हम लोग कह रहे हैं ना कि इंटेंट एटलीस्ट मेंटेन थी, बाकी चीजें रन आए ना आए वो चलो, इट इज कभी आते कभी नहीं आते इस टाइप के फॉर्म ऑफ गेम में। ईशान किशन का मुझे एक वो नया देखने का, ओ मैन ये कोहली की तरह भी खेल सकता है इन अ गुड वे, वो जो 49 थे वो तो चलो जरूरत थी उस टाइप पे वैसे खेलने की, बट मैं इन जनरल कह रहा हूं कि एक डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ गेम देखा कि अच्छा ओडीआईज की अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी ओडीआईज भी खेलने हैं तो ऑलरेडी प्रिपरेशन चल रही है। दैट इज व्हाई आई थिंक सो मेरे को काफी निराश करा। तिलक का नाम नहीं है तो तुम उसमें क्या करोगे? तो ईशान आना ना अभी अभी बात आएंगे, तिलक वर्मा भी आएंगे, बट उससे पहले आपने सब्सक्राइब नहीं करता, वो सब्सक्राइब करो। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है वो आप 10 की रेटिंग हमें दीजिए और उसमें सब्सक्राइब करो और मैं आपको बदले में 10 की रेटिंग दूंगा। तुम लोग भाई एकदम से आराम से चल सकते हैं। बट ठीक है, नेक्स्ट आदमी पे चलते हैं, व्हिच इज आवर कैप्टन श्रेयस अय्यर। ओके, नाउ दिस इज वन ब्राइट स्पॉट। यस, हमारे टॉप स्कोर निकल के आए सीरीज में, सेकंड टॉप स्कोरर ओवरऑल बिहाइंड हैरी ब्रूक। 5 गेम्स इनने खेले हैं, 218 रन ने मारे हैं, 54 की एवरेज एंड 157 की स्ट्राइक रेट एज वेल। भाई आई थिंक ही वाज वन गाय जो कि कॉन्फिडेंट लग रहा था, exactly, who was looking to take the battle on to the English players। उसके अलावा मुझे किसी से इतनी फाइट लगी ही नहीं है। मैं श्रेयस अय्यर को एक्चुअली 9 नंबर दूंगा। ओह, मैं 8 नंबर दे रहा हूं, एंड मैंने जो नंबर काटे इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर मेरे लिए कैप्टेंसी था। आई थिंक सो विद द कैप्टेंसी कुछ मैचेस में पर्सनली आई डिड नॉट लाइक हिज अप्रोच, एंड सेकेंडली कुछ में मुझे प्रोएक्टिवनेस कम देखी, जो कि आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम श्रेयस। आउट ऑफ ऑल पीपल आई डोंट एक्सपेक्ट कि श्रेयस अय्यर से ये चीज निकल के आएगी। तो आई थिंक सो कैप्टेंसी वाले डिपार्टमेंट में थोड़ा निराश करा। एट द सेम टाइम जो एटीट्यूड मेंटेन करके रखना होता है भाई, यू आर द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम। आई एग्री, आप पंजाब किंग्स के कैप्टन हो, ठीक है, बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, शो दैट एटीट्यूड भाई साहब। प्लस वो देखा तुम्हें कंट्रोवर्सी हुई अभी क्या, श्रेयस अय्यर की जो बहन है, अपेरेंटली ये काफी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे कि उन्होंने एक रील लाइक करी है
और रील में पता क्या था यार। कि 10 सांप मिलके एक शेर को नीचे गिरा रहे हैं। भाई बताओ यार। भाई है कि कई लोग कुछ ऐसा कह रहे कि इस बात को मैं डिफेंड नहीं लाइक करा था फिर अनलाइक कर दिया उस चीज को, तो हाउ डू वी जज कि अच्छा एक्चुअली में करा नहीं था या नहीं करा था। बट अगर करा था, आई एम सेइंग अज्यूमिंग अगर करा था, भाई प्लीज डू बेटर। नहीं डू बेटर। और भाई श्रेयस आप ही समझा सकते हो भाई। हाँ भाई, श्रेयस भाई आप ही कर सकते हम हो तो इस हाथ चीज को, जोड़ ठीक रहे है? हैं हम लोग भाई। हमारे आप पावर अपने में आप को नहीं है बचाओ। बस। करो भाई, अब ये सब नहीं होने देना भाई। नहीं होने देना। सूर्यकुमार यादव का अक्षर पटेल ने बताया कि पूरे थ्रू आउट द T20 वर्ल्ड कप एक मोटो क्या था, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। अरे ये उस धूम 3 का डायलॉग है। When the captain is struggling with the runs, I think it's a great dialogue. हाथ नहीं छोड़ना भाई। पर ये क्या प्यारी है भाई ये चीज, क्या तो प्यारी स्काई line है। को मुझे लगता है जितने now he is finally getting his flowers, I हाँ hope. हाँ हाँ राइट। Now people have realized कि टीम अच्छी होने का तो ये नहीं होता कि कोई भी जीत जाएगा। हाँ। ऐसा कभी नहीं होता है। नहीं ऑनेस्टली पता है जब निकले थे ना स्काई, मुझे पता था ये होगा। क्या मतलब पीपल विल रियलाइज हिज इंपॉर्टेंस। आप चाहे कुछ भी कह लो भाई, कोई भी कितना महान खिलाड़ी होता है ना, चाहे उस टाइम पे उसको अप्रिशिएट ना मिला हो, पर जब वो टाइम जाता है, जैसे अभी हाल ही में चीज रोनाल्डो के साथ होने वाली है, व्हेन ही गोज अवे फ्रॉम द स्पॉटलाइट, पीपल रिकॉग्नाइज देयर इंपॉर्टेंस। एंड वही चीज सूर्य की निकल के आई है। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट आदमी पे चलते हैं। आर लास्ट प्योर बैटर तिलक वर्मा, गोट। वाइस कप्तान को पूरी सीरीज में खेलने का मौका मिला। आई डोंट नो कैसे मिला, बट यहां पे मिला उनको मौका। 104 रन उन्होंने बनाए हैं, 26 की एवरेज है, 152 की उनकी स्ट्राइक रेट रही है। चलो भाई थिलक वर्मा भाई आई थिंक। अब देखो सुनो 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 सुनो। अब गाइस इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है बिफोर यू एक्चुअली जंप टू एनी कंक्लूजंस। इन 2 innings he actually looked very promising as a finisher. हाँ, 2 मैच में इंक्लूडिंग द लास्ट वन उन्होंने काफी ज्यादा अच्छी स्ट्राइक रेट से काफी अच्छी पावर रेटिंग करी है। एट द सेम टाइम जब भी इंडिया का कोलैप्स जल्दी हुआ है और उनको सेम रोल में जल्दी बैटिंग करने आना पड़ा है, तो स्पिनर से वो फिर भी स्ट्रगल करते हुए देखे, विच वंस अगेन रिआइट्रेट्स द फैक्ट कि इन माय ओपिनियन तिलक वर्मा के साथ जो इश्यूज हैं वो टेक्निकल हैं। हाँ. मुझे नहीं लगता उनकी मेंटालिटी में कोई बहुत प्रॉब्लम है या फिर उनका कोई फेज ही बहुत खराब चल रहा है। ओके, इट इज अ गुड न्यूज आल्सो बिकॉज दिस इज फिक्सेबल नाउ। हाँ, राइट। बट वो दोनों चीजों को कंसिडर करते हुए मैं उनको 5.5 नंबर दे रहा हूँ। ओह क्या ज्यादा हो गया भाई? आई थिंक सो। किशन जितने नंबर दे रहा हूँ मैं, these stats can't fool me. ईशान किशन जितने नंबर दे रहा हूँ मैं उनको वन ऑफ माय लोएस्ट रेटेड प्लेयर्स इस तिलक वर्मा, मैं उनको 3 नंबर दे रहा हूं। और मैं वही बोलूंगा कि इस सीरीज के बाद भी तुम वैभव सूर्यवंशी से कम नंबर कैसे दे सकते हो? वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू सीरीज, कोई बात नहीं भाई। तिलक वर्मा को जितनी बैकिंग ऑलरेडी मिल चुकी है और जितना वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं अपने में, माय एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दैट गाय इज डिफरेंट। ही इज अ वाइस कैप्टन। अगर उसके बाद वो ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं जब टीम को जरूरत होती है, तब आप इतना धीरे खेल रहे हो। और वो लास्ट वाला मैच तो मैं नहीं काउंट कर रहा भाई, वो यार ये थोड़ी भाई वो हारा हुआ मैच है। अब आप वहां पर रन बना रहे हो, मैं तिवतिया के मैं वो इनिंग्स नहीं काउंट करूंगा जो जीटी से आ गई लास्ट में, और मैं कह दूं नहीं साइन दैट ब्लडी कॉन्ट्रैक्ट, लेट्स रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, वी वांट इट फॉर अनदर 3 years। मैं नहीं कर सकता भाई। आई थिंक सो जब टीम इंडिया को इंपॉर्टेंस थी, एंड मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि मेरा इस सीरीज स्टार्ट होने से पहले एक पॉइंट था, मेरे हिसाब से तिलक वर्मा वाज द वीकेस्ट लिंक इन दिस लाइनअप, एंड इस सीरीज खत्म होने के बाद भी माय होल ओपिनियन स्टेज द सेम। दैट इज द probably the saddest thing for me कि तिलक वर्मा इस पूरी सीरीज 5 मैच की सीरीज थी, 5 मैच में मौका मिला आपको, पूरी बैकिंग आपको मिली है, बट यू कुड नॉट चेंज दैट ओपिनियन। दैट इज व्हाई आई थिंक सो मेरे को काफी लेट डाउन, आई फील वेरी लेट डाउन व्हाई तिलक वर्मा इफ ही केयर्स। वाओ, चेज मास्टर्स ओवर एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? नहीं यार, मुझे आई नो पीपल वुड बी जीरो बॉल नॉलेज करो भाई, कमेंट करके बताना देख रहा है क्या। ठीक है। बट ठीक है, अपने ऑलराउंडर्स पे चलते हैं। सबसे पहले शिवम दुबे की बात करते हैं भाई। यहाँ पे ये उनको भी बहुत ही ट्रिकी है रेट करना। 5 मैच में उनको मौका मिला है, 85 रन उन्होंने बनाए हैं, 21 की उनकी एवरेज थी, 130 की उनकी स्ट्राइक रेट थी। बॉलिंग स्टैट्स से मुझसे बुलवाओ मत, क्योंकि 2 विकेट उन्होंने लिए हैं और 15 की उनकी इकोनॉमी रही है। बस मैंने माफ करी, मां मेरी है भाई। देखो वन से मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि उनकी 1-2 मैचेस में इंपैक्ट नहीं दिखा। हाँ राइट, बट ओवरऑल ही आल्सो एंडेड द सीरीज वेरी बैडली। या और क्या वो जिन मैचेस में इंपैक्ट दिखा था, क्या वो उतना था एज अपोज टू सम अदर गाइज? वो भी डिबेटेबल है। हाँ, मैं उनको 5 नंबर दे रहा हूँ। मैं भी उनको 5 दे रहा हूँ। आई थिंक इट वाज अ बैंग एवरेज सीरीज फॉर मी, एंड आई थिंक सो मैं स्टिल भाई बोलूंगा कि अमंगस्ट ऑल द ऑलराउंडर्स, क्योंकि अभी जो हम लोग ऑलराउंडर्स की बात करने वाले हैं, यू वुड सी किसी ने कोई तीर उखाड़ा नहीं है, किसी ने कोई ऐसा परफॉर्म नहीं करा है। तो अमंगस्ट ऑल दोज ऑलराउंडर्स, आई थिंक शिवम दुबे वाज स्टिल वन ऑफ दोज गाइस जो कि
आप कह सकते हो कि अच्छा ये ऊपर ही है तब भी, क्योंकि एक दो इनिंग्स तो चलो आई है। बॉलिंग में आई थिंक सो ही वाज नॉट इवन यूज्ड प्रॉपर्ली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। जो लास्ट मैच था वहां पे तो ही शुड हैव बीन यूज्ड बेटर, वहीं पे वो 15-20 रन एक ओवर में खा गए हैं। आई थिंक सो यू नीड टू यूज अ गाय लाइक शिवम दुबे, जो कि हु इज नॉट अ प्रॉपर ऑलराउंडर, बड़े स्मार्टली यूज करना पड़ता है ऐसे प्लेयर्स को, जो कि सूर्यकुमार यादव ने थ्रू आउट द मतलब उनका इम्पैक्ट कितना होगा वो बहुत डिपेंड करता है कि उनको आप कब खिला रहे हो। हाउ यू विल डिसाइड कि कितना इम्पैक्ट डाल के दे सकते हैं। तो आई थिंक सो दोनों के लिए 5 नंबर उनको मिलेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट गाय, सूर्यांश शेडगे, जिनको एक ही मैच में मौका मिला है, 7 रन ने बनाए थे। स्ट्राइक रेट तो मैं क्या ही बताऊं इसमें, एक ही ओवर उन्होंने अल्टीमेटली मतलब एक ही मैच में उनको डालने का मिला है, 0 विकेट्स उन्होंने लिए, 13 की उनकी इकॉनमी, 39 रन खाए थे 3 ओवर में। वन सेकंड मैं एक ही मैच खेले 5 ही नंबर दूंगा, बिकॉज देयर इज नॉट मच डेटाबेस एंड इट इज वेरी अनफेयर कि आप एक बंदे को इन्होंने डेब्यू करा एकदम से रेटिंग दे दो। मैं भी 5 ही दे रहा हूं, और मैं वही कह रहा हूं वैभव सूर्यवंशी को मैंने 4 इसलिए दिए थे क्योंकि उनको 3 मैच में मौका मिला था। सूर्यांश शेडगे को एक ही मैच में मिला है। मुझे बस तिलक और ईशान का तुमने बहुत कम दिया है, पसंद में नहीं आया भाई। तिलक क्या बात कर रहे हो यार भाई, तिलक ईशान का चलो मैं तब भी कह लूंगा कि हाँ तुम इनिंग ही नहीं गिन रहे एक, मैं क्या करूं उसमें। चलो ठीक है भाई, आप लोग मुझे बताना मैं सही कर रहा नहीं कर रहा, बट ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट गाय, जिनसे काफी एक्सपेक्टेशंस थी, अक्षर पटेल। इनको भी थ्रू आउट द सीरीज मौका मिला है, जो कि वी डिड नॉट एक्सपेक्ट कि 5 मैच में इनको शायद मौका मिलेगा। अब जरा स्टार्ट सुन लो आप, 19 रन बनाए हैं 5 इनिंग्स में, 19 रन, 3 की इनकी एवरेज है, 111 की इनकी स्ट्राइक रेट है। 3 की एवरेज, ये बॉलर है क्या? अब बॉलिंग में भी सुन लो, क्योंकि 4 मैच में इन्होंने बॉलिंग डाली है, वहां पे 2 विकेट लिए हैं और 11 की इकॉनमी है भाई। वन ऑफ दी वर्स्ट परफॉर्मर्स इन दिस सीरीज फॉर मी अगेन। मैंने इनको 3 नंबर दिया, मैंने 4 नंबर दिए। हाँ, वन ऑफ द लोएस्ट रेटेड। मैंने तिलक वर्मा जितने ही दिए। इट इज वेरी सैड दो, मतलब मैं तो तिलक वर्मा से कम नंबर दिए भाई। नहीं कह सकते, आई अंडरस्टैंड कि क्यों। अक्षर पटेल का सीरीज बहुत गंदा एज करी, एंड वन सेकंड उनकी बैटिंग को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। या भाई ये कब तक नो करेंगे? These stats are not of an all-rounder. ये I would put it like that. अक्षर पटेल right now in the team is playing as an all-rounder. ये stats all-rounder वाले नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक मोमेंट पे आप बॉलिंग इग्नोर कर दो, क्योंकि we know बॉलिंग में ये आदमी वापस कमबैक करेगा। बट जो बैटिंग इस टाइम पे फॉर्म चल रहा है, इस टाइम पे नहीं पिछले 1-1.5 साल से जो चल रहा है भाई, मे बी a hard call is coming very soon. And obviously we have time and time again said this कि अक्षर पटेल is probably one of the unsung heroes of Indian cricket. क्योंकि जितने भी हम लोग अभी T20 वर्ल्ड कप 2024 जीते, 26 में भी इंग्लैंड के खिलाफ ही उन्होंने कैचेस पकड़ के हमें पूरा गेम पलट के दिखाया था। बट अब वो 2 साल की साइकिल एक और है। अब यहाँ पे क्या अक्षर पटेल लगातार अपनी जगह मेंटेन करके रख सकते हैं? बैटिंग से परफॉर्मेंस आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। I fully agree and it is high time we have this discussion. मैं अभी तक देखता नहीं हूँ लोगों को, लोग यूजुअली कहते हैं कि अक्षर पटेल को अप्रिसिएशन नहीं मिलता, बट क्रिटिसिज्म भी नहीं मिल रहा। हाँ, ये भी आपको दोनों चीजें होनी चाहिए। फेयर एनफ, ठीक है भाई। नेक्स्ट स्पिनिंग ऑलराउंडर पे चलते हैं, विच इज वॉशिंगटन सुंदर भाई। अब यहाँ पे एक ही मैच अल्टीमेटली खेला, 5 ही रन अल्टीमेटली बना पाए। बॉलिंग में एक ही ओवर डालने को मिला, सिर्फ एक, यानी कि एक मैच में बॉलिंग एक ही ओवर इनको डालने को मिला है। 19 रन वहां पे खाए थे। अगेन हाउ डू वी जज दिस? मैं 5 नंबर दे रहा हूं। मैं भी इनको 5 दे रहा हूं। कुछ करने को मिला नहीं है, जितने उन्होंने ओवर डाले सब उन्होंने गालियां खाई हैं। हाँ वैसे उनको खिलाने से पहले उनको गाली मिलने लग जाती है। पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये चीज जरूर बोलूंगा कि T20s में जो लोग इस टाइम पे क्वेश्चन उठा रहे वॉशिंगटन सुंदर पे, वो जायज है। नहीं है, मतलब he has gotten a lot of chances. ऑफ इंडिया नीड टू इंप्रूव, ये तो मैं कह ही रहा हूँ। हाँ। कोई सवाल ही नहीं उठते इस चीज पे, ये तो मैं एग्री करता हूँ। आई थिंक सो कि अगर इनको भी जगह बनानी है, क्योंकि अगर अक्षर पटेल पे हम लोग सवाल उठा रहे हैं, नेचुरली एक स्पॉट ओपन अप होगा तो उसमें वॉशिंगटन सुंदर आइडियली शुड हैव बीन द फेवरेट टू टेक हिज स्पेस राइट नाउ, क्योंकि वो काफी टाइम से सेटअप में है। इस टाइम पे लग नहीं रहा कि वो फेवरेट है, बट ठीक है। नेक्स्ट एंड हमारे लास्ट ऑलराउंडर पे चलते हैं। हेलो, व्हिच इज हर्षित राणा। हेलो राणा जी आ जाइए भाई, सर इनकी बात कर ले, क्योंकि इनको 3 मैच में बैटिंग करने का मौका मिला है। वो ऐसा नहीं है कि आखिरी में मिलता है, बहुत दानवीर हैं सारे बल्लेबाज, आखिरी में नहीं मिलता इनको मौका। और आखिरी हाँ दुबे से ऊपर भी मिलता है, तो ऊपर आने लग गए। पर यहाँ पे 3 मैच में इन्होंने 15 रन बनाए हैं, 83 की इनकी स्ट्राइक रेट थी। बॉलिंग देखो, क्योंकि 2 मैच में बॉलिंग डाली है, वहां पे इन्होंने 3 विकेटें निकाली हैं, 10 की इनकी इकोनॉमी है। भाई देखो पता है क्या, अब ऑनेस्टली मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैंने बाकी लोगों के लिए अभी गंदा बोला, तो आई कांट भी, मतलब इतना ब्लेटेंट फेवरेटिज्म मैं नहीं ला सकता यहाँ पे। मैं जीजी भाई नहीं हूँ कि मैं कुछ भी हो जाए मैं बस बोल दूंगा। देखो स्टैट्स उतने अच्छे नहीं है, अल्टीमेटली आप 10 की इकोनॉमी से पिटे भी हो। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये जरूर बोलूंगा,
बिफोर दिस सीरीज आई वॉज नॉट लुकिंग एट हर्षित राणा एज एन ऑलराउंडर इन T20 फॉर्मेट एटलीस्ट. ओडीआईज में चलो उनको धीरे धीरे करने लग गए हैं, बट नाउ दे आर ट्राइंग टू मेक हिम एन ऑलराउंडर इन द T20 फॉर्मेट आल्सो. मतलब सही में नंबर 7 पे ऐसे मेन बैटर्स के ऊपर भेज रहे हो कर भी रहे हैं, पता है क्या पता काम कर भी जाए, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो T20 वर्ल्ड कप होना है वो घर पे तो होना नहीं है, बाहर ही जाके हमें खेलना है, तो वहां पे क्या पता हेल्प मिल भी जाए इस चीज की. नंबर 8 पे पेस ऑलराउंडर लाइक हर्षित राणा, स्पेशली अगर हमारे स्पिनिंग ऑलराउंडर्स प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे बैट के साथ. हाँ हाँ, तो काफी हेल्प, क्योंकि अगर अक्षर पटेल भी 3 की एवरेज दे रहे हैं. या डैम अक्षर पटेल भाई, ये अक्षर भाई एक और बार खास दूं अक्षर पटेल के लिए, इन्होंने 5 की एवरेज तो दे ही दी है ना. हाँ राइट, तो 2 रन तो ज्यादा मार ही रहे हैं हर मैच में. 5 बार खासी करता हूँ. तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा गाइस कि हम लोग अभी क्या किस बेसिस पे क्या पैरामीटर रखें ऑलराउंडर्स के जजमेंट का. आई थिंक ऑलराउंडर्स हैव बीन द बिगेस्ट कंसर्न ऑफ इंडियन टीम राइट नाउ. तुम कितना नंबर दे रहे हो इनको? मैं 6 नंबर दे रहा हूँ. वो मैं भी 6 दे रहा हूँ भाई. मैं क्योंकि बॉलिंग से उन्होंने भी प्रॉमिस दिखाया है. नहीं दिखाया है, एंड आई होप सो कि जल्दी से जल्दी इनका कमबैक वापस टीम के अंदर होता है, क्योंकि वे जेन्युइनली नीड दिस गाय. सेकेंडली मैं एक और बात बता दूं, ये पहली सीरीज थी जहां पे हमने उनको एज अ प्रॉपर ऑलराउंडर T20 फॉर्मेट में देखा, एंड इन्होंने अपनी जितनी भी इनिंग्स में बैटिंग करी है वहां पे बाकी बैटर ज्यादा जिगरा दिखा दिया. मतलब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पैसे वैसे मिलेंगे. I genuinely thought that this guy is looking more confident than our batters. Than someone like Akshar Patel, than Shivam Dube. इन लोगों से ज्यादा कॉन्फिडेंट than तिलक वर्मा और हर्षित राणा लग रहे थे भाई मुझे. एंड दैट इज वाई उस चीज के, अब आई नो कि वो एटीट्यूड तो बहुत अच्छा है, बट वो 50 मारी उसकी जरा इनिंग्स की मुझे हाईलाइट्स भेज दो. नहीं आई रन, बट एटलीस्ट यू शो दैट भाई इंडियन टीम से मैं क्या करता एंड में कि अबे भाई इंडियन टीम वर्ल्ड चैंप्स हैं हम, 250 बनाए हमने, खेलो ऐसे, रिप्रेजेंट योरसेल्फ लाइक दैट. हर्षित राणा ने एटलीस्ट वो करके दिखाई है, तो मेरे दिल तो हर्षित राणा ने पक्का जीता है, इंटेंट मर्चेंट करके दिखाया. बट ठीक है, बॉलर्स पे चलते हैं. चलो भाई, अर्शदीप सिंह की बात करते हैं, क्योंकि ही वाज आवर हाईएस्ट विकेट टेकर, जिन्होंने 4 मैच में 4 विकेट लिए हैं, यानी हमारे हाईएस्ट विकेट टेकर है. एंड 9.4 की इनकी इकोनॉमी रही है. इकोनॉमी वाइज ही हैज डन वेरी वेल. आई थिंक लास्ट मैच वाज अ बिग एग्जांपल इन अ गेम जहां 250 बनने उनकी इकोनॉमी 9 से भी कम की थी. राइट. आई थिंक ही हैज बीन वन ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट्स फॉर इंडिया अलोंगसाइड श्रेयस अय्यर. मैं इनको 8 नंबर देने वाला हूं. मैं इनको 7.5 दे रहा हूं. आई थिंक सो द ओनली थिंग दैट ही वाज लैकिंग वो विकेट्स. अगर विकेट्स आ जाते ये सीरीज, मतलब ना एक बात बताऊं, हाँ, उन्होंने विकेट्स दिलवाए थे, कैचेस नहीं पकड़े. हाँ ये भी आप कह सकते हो. हाँ राइट. शिवम दुबे वगैरह की हमने रेटिंग की बातें करी है ना, उसमें एक रीजन मेरा ये भी था 5 देने का. राइट. आपने कैचेस छोड़े हैं भाई. हाँ. एंड बॉलर्स के लिए हमें वो थोड़ी सिंपैथी रखनी पड़ेगी, एंड स्पेशली अर्शदीप सिंह, उनके ओवर में तो बहुत कैच छूटे. मेक सेंस. प्लस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये भी लग रहा था जब वो हर्षित राणा चले गए थे कि क्या एग्जैक्टली उनको वो सपोर्ट भी मिल रहा है बाकी बॉलर से, जो कि उनको हर्षित राणा के टाइम पे मिल रहा था. तो परहैप्स उस चीज को भी आप कंसिडरेशन में ले सकते हो. मेरे लिए 7.5 है, तुम्हारे लिए 8 नंबर है. मैं 8 नंबर दे रहा हूं भाई. श्रेयस अय्यर से 1 नंबर कम दिया, हमारा भी श्रेयस अय्यर से थोड़ा सा कम है. राइट. नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, विच इज प्रिंस यादव, जिनकी डेब्यू सीरीज T20 फॉर्मेट में अभी हमें देखने को मिली है. 2 मैच में इन्होंने बॉलिंग करी है, 1 विकेट इन्होंने लिया है. 9.1 की इनकी इकोनॉमी रही है. ओ सॉरी, मैं प्रसिद्ध के स्टार्ट बता रहा हूं भाई आप लोगों को. 3 मैच में 2 विकेट करी है, 10.7 की इकोनॉमी रही है. राइट. Looked promising initially, but once again series eventually बहुत खराब गई है, like the entire team. स्पेसिफिकली लास्ट मैच तो भाई हाथ जुड़वा लो, जहां पे 60 रन खा गए थे, मुझे लगा था भाई बस करो भाई. मैं एक्चुअली इनको 5.5 नंबर फिर भी दूंगा. मैंने भी इनको 5.5 ही नंबर दिया. आई थिंक सो एटलीस्ट इन्होंने पोटेंशियल दिखाया है. Yeah. एंड आप कुछ भी कह लो, ओडीआई से भी इन्होंने पोटेंशियल दिखाया है. T20s में भी गोइंग फॉरवर्ड वैसे तो अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह की पोजीशन फिक्स्ड ही है, बट क्योंकि फॉरेन कंडीशंस में होगा हमारा एक, और अगर हमारा पेसर जाता है वहां पे, तो कौन होने वाला है उसका स्लॉट अभी खाली है. एंड वंस अगेन वही बात है ना कि आपको जो प्रॉमिस दिख रहा हो तो उस पर आप थोड़ा तो बेट करोगे. सेम थिंग हैपेंड विद हर्षित राणा. इनके ऊपर भी मैं अभी तो नजर रख रहा हूँ. एंड इतना इन्होंने साइंस दिखाए थे कि हम 5.5 दे सकते. प्लस ये ओडीआईज में भी अभी वापस सेलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि हर्षित राणा बाहर हो चुके, तो लेट्स होप कि वहां पे भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी निकल के आती है. नेक्स्ट पे चलते हैं प्रसिद्ध कृष्णा भाई. आ जाओ भाई, ये भी थोड़ा डिबेटेबल है, क्योंकि 2 मैच में मतलब 2 ही, यस 1 विकेट लिया उन्होंने. आई वुड से इट्स वो डिजर्व भी नहीं कर रहे थे प्रॉब्ली. मैं उनको 6 नंबर दे रहा हूं एक्चुअली. मैंने इनको दिए हैं 5 नंबर. इनके बॉलों पे भी क्या छूटे हैं. मैंने इनको 5 नंबर इसलिए दिए हैं क्योंकि पहले तो मैंने प्रिंस से कम दिए हैं, जबकि प्रिंस के स्टैट्स इनसे ज्यादा आप कह सकते हो कि गंदे रहे हैं, स्पेसिफिकली इकोनॉमी वाइज. भाई आई थिंक सो प्रसिद्ध कृष्णा का ना, वो कितने टाइम तक हम लोग खींच रहे हैं उस बात को कि अच्छा ये अभी तक है टीम के अंदर, इनको मौके मिल रहे हैं, एंड क्या उसके प्रोपोर्शनेटली आपको परफॉर्मेंसेस दिख रही हैं टू सम एक्सटेंट. एंड परहैप्स आई कैन फील जस्टिफाइड बिकॉज मीम्स भी काफी बन रहे थे इसके ऊपर. भाई कब तक हम लोग बैक करने वाले हैं?
प्रसिद्ध कृष्णा का वो प्रॉमिस ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस हमें कब दिखने वाला है? आई थिंक सो वी हैव ऑलरेडी, मतलब ही हैज गॉटन इनफ बैकिंग. इतनी काफी प्लेयर्स को बैकिंग नहीं मिलती है भाई, एंड अगर उनको इतनी बैकिंग मिल रही है तो उनकी जो रिजल्ट्स आने चाहिए वो भी प्रोपोर्शनेटली उतनी आने चाहिए. ये नहीं कि वो तब से यही चल रहा है कि नहीं गुड पोटेंशियल गुड पोटेंशियल. भाई मैं 3-4 साल से यही सुन रहा हूँ, गुड पोटेंशियल. वो पोटेंशियल कब निकल के आएगा? तो आई फील कि अब मैं इनको सिर्फ स्टैट्स के बेसिस पे ज्यादा नंबर दे सकता था, बट कम ऑन भाई, आई थिंक सो बेटर निकल के आना चाहिए. मैं बात से मानता हूं, लेकिन वंस अगेन आई वुड से ही वाज नॉट एज बैड एज द स्टैट्स वुड शो हिम टू बी. और अगर मैंने एक्चुअली मैच देखा हो तो मैं तो उसके हिसाब से रेट कर रहा हूँ. मुझे लगता है उनको 6 नंबर तो मिलने चाहिए. ही कुड हैव बीन वेरी इजीली मच बेटर स्टैटिस्टिकली अगर उनको थोड़ा सपोर्ट मिल गया होता तो. फेयर इनफ. ठीक है भाई, लास्ट अपने स्पिनर्स पे चलते हैं. वरुण चक्रवर्ती, वरुण पाक याद करते हैं. 2 मैच में बॉलिंग करने का मौका मिला, एक ही विकेट निकाल पाए, इकोनॉमी 10.3 की. मैं बस यही कह रहा था कि अगर अपनी इकोनॉमी भी अच्छी होती ना, मैं तगड़े नंबर देता. कम बैक करा भाई इस आदमी ने. पर वो वरुण पाक जब से वहां पे गए थे, वो वर्ल्ड कप के जब से वो नॉकआउट फेजेस इंपॉर्टेंट मैचेस स्टार्ट हुए, ही नेवर केम बैक भाई. इंडियन टीम के लिए तो वापस उनकी हो ही नहीं पाई, वापसी नहीं हो पाई है. 4.5 नंबर. 4.5, मैंने 4 नंबर दिए हैं. ठीक है, समझ सकता हूं. मेरे लिए वरुण पाक के लिए फिर से वही बात है. क्या? आई थिंक सो कि पहले तो इट वाज अबाउट डैम टाइम कि वापस उनकी परफॉर्मेंस आने लग जाए. प्लस माय एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम वरुण चक्रवर्ती आर ऑन अ डिफरेंट लेवल. भाई ही इज द नंबर 1 T20 बॉलर. जिस तरीके से वो पिछले 2 साल में बॉलिंग करके आ रहे, स्पेसिफिकली अबे इंग्लैंड के खिलाफ तो इट शुड बी योर ब्रेड एंड बटर. इनको तो पेलता ही हूं मैं. इनको तो खा जाऊंगा मैं एशिया में चाहे गंदा परफॉर्म कर लूं, इन लोगों को तो नचाऊंगा मैं. एंड वो वरुण चक्रवर्ती मुझे इस बार नहीं देखने को मिले सीरीज के अंदर. इट वाज अगेन सैड. प्लस वो नेक्स्ट सीरीज से बाहर भी हो चुके, ओडीआई सीरीज में वो नहीं है. रवि बिश्नोई उनकी जगह पे आ चुके. तो लेट्स होप कि वहां पे उनका कुछ, भाई कम ऑन भाई, वरुण पाक जल्दी कम बैक करना. तो लास्ट प्लेयर की बात कर लो जिनका नाम लिया, रवि बिश्नोई. क्योंकि एक ही मैच उन्होंने खेला है. रियान पराग रिजेक्ट. हाँ. एक ही मैच खेलने का मौका मिला है, विकेट उनकी नहीं आई थी. प्लस सबको परफॉर्मेंस भी याद है उनकी, क्योंकि श्रेयस पा ने वहां पे पूरा पिन पॉइंट कर दिया था. 15 की इनकी इकोनॉमी रही है. चलो भाई रेटिंग दे दूं? दे दो. 5 नंबर दे रहा हूं मैं 3.5. मैं वंस अगेन नहीं भाई, मैं एक मैच में जज नहीं करूंगा बंदे को. मैं भी नहीं करूंगा ऑनेस्टली जज एक मैच के बेसिस पे, बट मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही जजमेंटल परफॉर्मेंस हो गई. ये जब कप्तान जज कर रहे हैं. नहीं यार, मुझे लगता है बहुत अनफेयर है. हैड ही been given another game, perhaps he would have been much better statistically. मैं तो वही भाई, मतलब मच बेटर तो होते ही, क्योंकि यू कांट गो मच लोअर देन दिस. मतलब 15 की इकोनॉमी अगर आपकी है, आप सीरीज एंड 15 की इकोनॉमी से तो नहीं करते हो भाई. एज अ प्रॉपर बॉलर तो विकेट भी आ सकते थे भाई. 3-4 लेग स्पिनर है. 3-4 भाई होने को कुछ हो सकता है ना. चलो ठीक है, कह सकते हैं. मैं बस ये कह रहा हूं कि आई थिंक अगेन रवि बिश्नोई को अब चलो आगे भी मौका मिल गया है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती अब बाहर हो चुके हैं, तो होपफुली उनको आगे अच्छा परफॉर्म करते हैं. बट दिस सीरीज वाज वन जहां पर आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट ही वुड इवन गेट टू स्टार्ट 1 गेम, पर उनको मौका मिला. वहां पे परफॉर्मेंस नहीं आई. ही वाज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई वी एक्चुअली लॉस्ट दैट मैच. ये भी आपको मानना पड़ेगा. एक आदमी नहीं हराता मैच को, बट ही वाज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई वी लॉस्ट दैट मैच. आई थिंक सो काफी अंडर परफॉर्म उन्होंने करा है. होपफुली आगे चल के एक अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आती है. मैं 3.5 रेट कर रहा हूं. लास्ट वर्ड जीजी की कितनी रेटिंग है वो भी दे दो आज. ये हम करते नहीं यार, ये वे भी ना भाई, मतलब देयर इज अ रीजन व्हाई हम लोग ये नहीं करते हैं. क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली बिलो 5 ही दूंगा. मैं देना ही पड़ेगा मैनेजमेंट को. तो आपने, आई वुड से, क्योंकि आई थिंक सो कि नॉट जस्ट अबाउट लूजिंग, इट्स अबाउट द मिसकम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लेयर्स. राइट. मैं भी ये बोलूंगा कि अल्टीमेटली हारने का तो चलो आप सिर्फ उन पे ब्लेम नहीं डालोगे, आगे बाकी लोगों पे भी कर सकते हो, बट द वे द प्लेयर्स वर मैनेज्ड इन दिस टूर स्पेसिफिकली, या फिर आइलैंड से भी आप करते आ रहे हो. क्योंकि वैभव सूर्यवंशी वो अकेला एक ऐसा प्लेयर, खुद ही इतनी बड़ी एक डेलिकेट सिचुएशन थी, प्लस फिर संजू सैमसन के साथ जैसा कम्युनिकेशन वहां पे होया. चाहे गौतम गंभीर ने बोला हो कि वी आर गोइंग टू बैक यू टिल द वेरी एंड, हो सकता है उन्हें चीज बोली हो, प्लस उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जो चीज बोली थी कि फॉर्म की बेसिस पर उन्होंने उनको ड्रॉप करा है, दैट ऑल्सो डिड नॉट सिट राइट विद मी. आई थिंक सो कि गौतम गंभीर, नाउ दैट वो T20 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड के कोच रह चुके, ही शुड हैव डन बेटर कोचिंग निकल के आनी चाहिए थी. मैं चाहूंगा कि आप लोग भी गंभीर की भी रेटिंग दीजिएगा इस बार. बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो तो वो बायस हटा दो, बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो तो वो बायस भी हटा दो. न्यूट्रल होके रेट करना. मुझे लगता है कि उनको 4 नंबर ही, मैं तो अपनी तरफ से देने वाला हूं. 4 मेरी रेटिंग बहुत मैटर करती है. 4 नंबर आई वुड गिव हिम 3.5. हाँ फेयर. इवन वर्स आई वुड से, मतलब अमंग्स द लोएस्ट रेटिंग रहेगी वो. आप बताइएगा कल से
एक और इंटरेस्टिंग बात हो रही है क्योंकि अब ओडीआई सीरीज आ रही है, भाई आई एम सो हैप्पी। कोहली एंड रोहित दिख गए भाई, वो मुझे जेन्युइनली बड़ा मजा आया भाई देख के, और ये ट्रेनिंग में दिख चुके भाई हैं। जिता दें। भाई नहीं सुन लो भाई, मैं बिल्डअप में एक ऐसा आर्टिकल की आपको हेडलाइन बताने वाला हूँ जो कि इंग्लिश पेपर्स में छपा है, एंड अगर कोहली ने वो पढ़ी है, कोहली बदला लेने आ रहा है भाई, याद रखना। अच्छा ऐसा कुछ हो गया? जो बोला है इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ने, इंग्लिश मीडिया ने, कोहली सबका बदला लेगा भाई, याद रखना। कल का पॉडकास्ट देखना ही देखना भाई। चलो भाई, कल सुबह 6 बजे आपसे दोबारा मिलेंगे, आप सब्सक्राइब करिएगा। सी यू टुमारो।